हेलो। हेलो। जी नमस्कार। हाँ। नमस्कार। हाँ हाँ, आपका आप वो टिकट टाइम ये निकालो था। ऑनलाइन निकल। हाँ। हाँ हाँ, बताइए। आपकी कैसे निकालो? कहाँ पे है जगह आपका, कौन सा स्टेट या डिस्ट्रिक्ट है? मालदा डिस्ट्रिक्ट। मालदा डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस आपको शायद बीरभूम में है। हाँ। तो बीरभूम कौन? में मैं देख के भेज भेज दूंगा आपको एड्रेस कहाँ पे है। ठीक है। हाँ। मगर आपको अगर बेस्ट होगा कि आप वहाँ पे एक बार जाके अपना डॉक्यूमेंट्स लेके अगर 2-3 बार जाइएगा तो काम ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि कौन से डॉक्यूमेंट रहेगा? कागज़ वहाँ लगता है, ट्रेड लाइसेंस लगता है। हाँ। और जो ज़मीन पे आप मतलब फैक्ट्री या सेटअप किए हैं अपना, तो हाँ। आपका रेंट का है या मान लीजिए खुद का है, उसका पेपर लगता है। अगर खुद का होगा तो ऑनरशिप या डीड का टैक्स का पेपर ये सब लगता है। और मैं तो बीड़ी का बिजनेस करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बीड़ी का ही मैं बिजनेस का बता रहा हूँ आपको, आपको कोई दूसरा चीज़ का नहीं हाँ। बता रहा। क्योंकि जब आरसी हाँ। नंबर किसको मिलता है, आरसी नंबर मतलब हो गया एक्साइज का लाइसेंस। और जब एक्साइज एक का लाइसेंस। हाँ, इसको एक्साइज लाइसेंस बोलते हैं और लोकल में सर्टिफिकेट, आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोला जाता है। और ये एक्साइज डिपार्टमेंट से निकलता है, सेंट्रल एक्साइज से। वो ऑनलाइन में नहीं कि निकल सकते हैं ना? ऑनलाइन आप एप्लीकेशन कीजिएगा मगर वो वेरिफिकेशन आएगा, ठीक है, आपके पास। हाँ। और ऑनलाइन भी एप्लीकेशन कीजिएगा तो भी आपको ये सारा कागज़ चाहिए ही होगा। हाँ। आपको बीड़ी का बनाने का ट्रेड लाइसेंस चाहिए होगा अपना पंचायत से या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से। हाँ, ट्रेड आपको लाइसेंस तो निकल लूंगा, वो ऑनलाइन से भी निकल सकता हाँ हूँ। हाँ, निकाल सकते हैं। आपको अपना जीएसटी चाहिए होगा, करंट अकाउंट चाहिए होगा इस नाम से। हाँ। और फिर जहाँ पे आप फैक्ट्री सेटअप कीजिएगा, मतलब जहाँ पे सेकाई हाँ। उकाई कीजिएगा, अपना घर पे कीजिए या मान लीजिए फैक्ट्री जहाँ बनाइएगा, तो वो जगह आपके हाँ। नाम से है अगर, तो उसका पेपर लगेगा। और अगर नहीं है तो अगर किसी से रेंट लिए हैं तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा। हाँ, मेरा फादर का नाम पे है तो हाँ, मेरा भी तो चलेगा ना? नहीं नहीं, फादर के नाम पे है तो आपको फादर से रेंट पे लेना पड़ेगा। ठीक है। हाँ। और रेंट एग्रीमेंट बना के, और उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल और खजना और पर्चा का जो टैक्स का पेपर होगा वो लेके, और फिर एक आपको एक प्लान बना के कि हाँ बीड़ी का मतलब कहाँ गोडाउन है, कहाँ पे आप सिकाई कर रहे हैं, कहाँ पे बन रहा है, ये करके पूरा गवर्नमेंट को जमा देना पड़ता है एक्साइज ऑफिस में। तो फिर वो लोग देखता है डॉक्यूमेंट्स, अपना वेरिफिकेशन करता है, फिर उसके बाद आपको आरसी नंबर इशू करता है, एक सर्टिफिकेट देता है। एक्साइज ऑफिस तो मालदा में है, मैं देखा मैप में। देखिए जीएसटी का भी होता है बहुत बार, ठीक है, मगर जो सेंट्रल एक्साइज का होता है ना वो 2-3 डिस्ट्रिक्ट मिला के होता है। ठीक है। तो मैं भी एक बार देख लूँगा, आपका हो सके मालदा, अगर नॉर्थ बंगाल में होगा तब आपका सिलीगुड़ी में होगा। और अगर मालदा को इधर दिया होगा तब आपका बीरभूम में है, क्योंकि मुर्शिदाबाद, मालदा और बर्दवान ये तीनों का बीरभूम में है। मैं देख लूँगा एक बार। और मैं आपको एक कॉपी भी भेज दूंगा, डेमो कॉपी आरसी का, ठीक है, बीडी बिजनेस का ही, जो मुर्शिदाबाद का है। ताकि मान लीजिए आपको और भी आइडिया हो जाएगा, देख लीजिएगा तो। मगर ये सब कागज़ लेने के बाद ही आप एप्लीकेशन कीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपको। आपको ज़रूरत पड़े तो एक बार उस ऑफिस में घूम के आ जाइएगा, बात करके आ जाइएगा, ताकि मान लीजिए आपको आसान रहे काम करना। हाँ हाँ, वो तो सही। मैं डॉक्यूमेंट का लिस्ट और एक आरसी का डेमो कॉपी जो निकला हुआ है अपना वेस्ट बंगाल से ही, अपना बीरभूम से, उसका एक कॉपी आपको भेज देता हूँ, ताकि आपको देख के एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस तरीके से चीज़ होता है। और हो सके तो आपको ब्रांड का नाम भी देना पड़ेगा, जिस नाम से आप वो बाद में भी दे सकते हैं। और मैं एक बात बोल रहा था कि दूसरा का अस्सी नंबर मैं नहीं चला सकता हूँ क्या? हाँ, चला सकते हैं अगर वो पार्टी राजी है। तो आप हाँ। उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लीजिए कि आप उससे बीड़ी ले रहे हैं, दिखाना ये पड़ता है। आरसी का मतलब हो गया कि प्रोडक्शन, मतलब वो आदमी बना रहा है, ठीक है। और अगर हाँ। आप मान लीजिए अपना ट्रेडमार्क बनवा के किसी दूसरे से बीड़ी लेके पैकिंग करके बेचना चाहते हैं, तो उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लीजिए। तो वो मैन्युफैक्चरर हो जाएगा, आप ट्रेडर हो जाएंगे, तो उसका आरसी आप यूज़ कर सकते हैं। अब जिसके पास आरसी है उसका थोड़ा आपको बात करना पड़ेगा कि वो राज़ी होता है कि नहीं होता है। राजी हो जाएगा है एक बंदा। हाँ, राज़ी हो जाएगा तो फिर आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है ना देने में?
क्या? नहीं, देने में क्या दिक्कत है? अगर उससे बीड़ी ले रहे हैं तो उसका तो अच्छा ही है, प्रोडक्शन वो दिखा सकता है, उसको तो वो बनाने के लिए ही मिला हुआ है। मैं तो नया मार्केटिंग करना चाहता हूँ, इसलिए क्या होगा आगे में क्या नहीं होगा इसलिए। हाँ, उससे बात कीजिए, आप उससे बोलिए कि मैं आपसे बीड़ी लूँगा, एग्रीमेंट करूँगा आपसे, आपसे ही बीड़ी लूँगा, कहीं और नहीं लूँगा, तो आप मेरे को अपना आरसी नंबर यूज़ करने का भी परमिशन दीजिए, तो वो देगा। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट जब हो जाएगा उसके बाद करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं होएगा। हाँ, जब आपका मार्केट बन जाए और मान लीजिए महीने का 2-5 लाख 10 लाख बीड़ी बिकने लगे, फिर धीरे धीरे करके अपना मैन्युफैक्चरिंग का प्लान कीजिएगा। क्योंकि अभी मान लीजिए आपको खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है, अगर कहीं माल चले ना चले तो फिर आपके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। पहले उससे माल लेके एग्रीमेंट करके मार्केट में चलाइए, और अगर चल जाता है फिर थोड़ा 6 महीने का टाइम लेके फिर बैकअप में अपना स्टार्ट कीजिए, ये अच्छा प्लान रहेगा आपके लिए। और एक बात बोल रहा था मैं, जो लेबल का फर्मा होता है वो कोलकाता से होता है क्या? कहीं भी बना सकते हैं, बर्धमान में भी बहुत सारा आपका ये है प्रिंटिंग वाला हाउस है, सिलीगुड़ी में प्रिंटिंग हाउस है, और जो प्रिंटिंग करता है, प्रिंटिंग का काम करता है प्लास्टिक के ऊपर, वही लोग बना के देता है, डाई बनाता है और प्रिंटिंग का पाउच सिलेंडर छाप के देता है। उस सिलेंडर में कितना खर्चा आएगा? देखिए, डाई बनाने में कम से कम समझिए आपको 30-35 हज़ार खर्चा आता है सिंगल टाइम, एक बार। और उसके बाद फिर मान लीजिए आपका पैकिंग का जो पाउच होता है उसका प्रिंटिंग और छपाई अलग, तो एक बार आपको 30-40 हज़ार खर्चा आता है, मगर उसमें बहुत छपता है, 5-10 लाख बीड़ी पैक हो जाता है। और इसमें वो छपाने के लिए 30-35 हज़ार लग जाएगा? डाई बनता है ना पहले, एक बार आप कोई भी काम कीजिएगा तो पहला बार आपको डाई बनवाना पड़ेगा, और वही डाई आपको बार बार यूज़ में आएगा, तो डाई का खर्चा ज़्यादा है पहले बार। दूसरे बार से तो मान लीजिए आपको 10,000 15,000 इसी में हो जाएगा आपका 10 लाख पैकेट। मगर स्टार्टिंग टाइम में कहीं भी आप जाइएगा तो आपसे ज़रूर ये बोलेगा आदमी कि डाई बनाना पड़ेगा, या आप खुद डाई बनवा के दीजिए तब भी वो छपवा के दे देगा, या उसको दीजिएगा तो वो भी बनवा के दे देगा। और कलर कॉम्बिनेशन होता है, कौन सा डाई बनवा रहे हैं, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन बनवा रहे हैं, ये सब भी मैटर करता है। तो आप कोलकाता में, अगर आपको कोलकाता जाना होगा तो मैं बता देता हूँ, राजा बाज़ार मार्केट है सियालदह के पास, बैठक खाना, वहाँ पे बहुत सारा प्रिंटिंग का आदमी मिल जाएगा। या अगर आप बोलिएगा तो मैं 1-2 बर्धमान का आदमी को जानता हूँ जिसका प्रिंटिंग हाउस है, तो मैं नंबर दे दूंगा, मगर पूरा बात कर लीजिएगा, जांच पड़ताल कर लीजिएगा, जाके मिल लीजिएगा, उसके बाद ही कोई पैसे का लेन देन कीजिएगा। हाँ वो तो ठीक है। क्योंकि हम लोग पैसे के बीच में किसी का नहीं रहते हैं, और आजकल ज़माना थोड़ा ठीक नहीं है। हम्म, हाँ हाँ, मैं आपको कल दिन में दोपहर के बाद ये सारा चीज़ भेज देता हूँ। ठीक है, ठीक। ठीक है सर, और अभी जो पेमेंट हुआ थोड़ा भेज दीजिएगा, बाकी 7 मिनट का। ठीक है जी, ठीक। ये था दोस्तों कंसल्टेंसी हम लोग जो करवाते हैं, पेड कंसल्टेंसी। इसी तरीके से अगर आपको भी क्वेश्चन जानना है या इस तरीके से हमारा हेल्प आउट चाहिए होगा तो आप भी अपना टाइम बुकिंग करके हम लोगों के साथ अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ताकि हम लोग फ्रिक्वेंटली चीज़ें आपको बता पाएँ, बिजनेस का अप एंड डाउन्स, ताकि आपको सेविंग हो पाए और आप अच्छे से बिजनेस को समझ पाएँ और अच्छे से व्यापार कर पाएँ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।